नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हम एक समाज में रहते हैं जहाँ बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमें दूसरों से मदद लेनी पड़ती है। हम दूसरों से मदद की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारी मुश्किलें थोड़ी आसान हो जाए। पर दोस्तों, इस कलयुग में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको मदद करने के बजाय छल लेते हैं। अगर आप उन लोगों से मदद मांगने जाएंगे तो आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आज के इस प्रसंग में हम एक कौवे की कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से 4 लोग होते हैं जिनसे आपको भूल कर भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो जाए, चाहे आपको भूखे मरने की नौबत आ जाए दोस्तों, लेकिन इन 4 लोगों पर यदि आपने विश्वास कर लिया, यदि इनसे मदद मांग ली, तो आपको जान मान तक की हानि हो सकती है। दोस्तों, आज का यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग होने वाला है, इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा और पूरे ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप इस कलयुग में ऐसी कोई गलती न कर बैठें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक कौवा कौवी का जोड़ा रहा करता था। कौवा कौवी का जोड़ा हरे भरे जंगल में बहुत सारे जीवों के बीच खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, पर शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद अचानक उस हरे भरे जंगल में सूखा पड़ने लगा। वहां के जीव जंतु अपना अपना घर छोड़कर वहां से प्रस्थान करने लगे। अब धीरे धीरे परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि कौवा कौवी को एक समय का भोजन भी नसीब न होने लगा। एक सूखे पेड़ पर दोनों बैठे अपने एक भोजन के लिए तरस रहे थे। चारों तरफ नजर दौड़ाई पर कुछ हासिल न हुआ। पर कौवा कौवी निराश एक पेड़ पर बैठकर थोड़ा सा खाना मिल जाए, थोड़ा सा पानी मिल जाए, इसको तरस रहे थे। कौवी कौवे से कहती है, हे प्राणनाथ, ये कैसी दुविधा आ खड़ी हुई है, ये कैसा सूखा पड़ा है कि खाने का एक कतरा भी नसीब नहीं हो रहा है। हम दोनों इतने कमजोर हो चुके हैं कि उड़कर खाना भी नहीं ढूंढ पा रहे, और उड़े भी तो कितनी दूर जाएंगे, पूरे जंगल में सूखा पड़ा हुआ है। कौवा कौवी से कहता है, कठोर परिस्थिति में ही भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, धैर्य रखो, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। यह बातें वे कर ही रहे थे दोस्तों, इतने में एक लोमड़ी वहां आई। कौवी ने पेड़ से नीचे देखा, लोमड़ी के पास रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा था। अब बहुत दिन से कौवा कौवी ने कुछ नहीं खाया था। जो ही कौवी ने लोमड़ी के पास रोटी का टुकड़ा देखा, उसके मन में एक उम्मीद ने जन्म ले लिया दोस्तों। उसको देखकर वह बहुत ही आशा भरी नजरों से लोमड़ी को देखने लगी। उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। यदि तुम अपने खाने में से एक टुकड़ा हम दोनों को दे दोगी तो शायद हमारे प्राण बच जाएंगे। हमने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तुम्हारा एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा हम दोनों के प्राण बचा जाएगा। कृपया करके हमारी मदद कर दो। अब लोमड़ी स्वार्थी होती है, लोमड़ी चालाक होती है।
अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोमड़ी ने चतुराई से काम लिया। इस सूखे में उसे वैसे ही कुछ भोजन नहीं मिल रहा था। थोड़ा सा भोजन उसे कितनी देर तक शांत रखता। उसने सोचा, इस कौवा कौवी को यदि मैं खा लूंगी तो मेरा तो बहुत दिन का काम चल जाएगा। पर उसके लिए उसे उन दोनों से मीठी मीठी बातें करनी थी। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोमड़ी ने कौवी से कहा, कैसी बात करती हो कौवी, तुम दोनों की इतनी बुरी हालत हो रखी है और ऐसे में मैं मदद ना करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर मैं भी एक जीव हूँ। परमात्मा ने मुझे भी इस संसार में तुम्हारी तरह ही जन्म दिया है। दूसरों की मदद करने में तो बहुत आनंद है। कौवी, तुम जल्दी से आ जाओ, यह छोटा सा टुकड़ा मैं तुम दोनों के लिए रख देती हूँ, इसे ले जाओ। कौवी ने ज्यों इतनी अच्छी अच्छी बातें लोमड़ी के मुंह से सुनी, वह तो भाव विभोर हो गई। कौवे से बोली, कितनी अच्छी है ये लोमड़ी, कितनी ममता है इसके मन में, कितना प्यार है इसके मन में। चलिए हम चलकर वह रोटी का टुकड़ा ले आते हैं और अपने प्राण बचा लेते हैं। ज्यों ही कौवी उड़ने को तैयार हुई, कौवे ने उसे रोक लिया। क्या करती हो भाग्यवान, कहाँ जा रही हो? कौवी बोली, लोमड़ी ने हमें मदद दी है, वही लेने जा रही हूँ। कौवा बोला, यह लोमड़ी की चतुराई है, वह हमें और तुम्हें नीचे बुलाकर खा लेना चाहती है। उसके इस जाल को समझो कौवी। कौवी ने कहा, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतने प्यार, इतने विनम्र से वह हमें बुला रही है और आप कह रहे हैं यह उसका एक मतलब सिद्ध करने का तरीका है। कौवा बोला, कौवी तुम बहुत भूली हो, इस संसार को नहीं समझती कौवी। इस लोमड़ी के मन में क्या चल रहा है तुम नहीं समझ पा रही हो। यह धूर्त चालाक लोमड़ी हम दोनों को नीचे बुलाकर हमें ही अपना भोजन बना लेगी। कौवे ने कहा कि उसने जो रोटी का टुकड़ा तुम्हें देने का वादा किया है, वह एक जाल की तरह तुम्हें अपने पास बुलाने का तरीका है। कौवी ने कौवे की इस बात को सुना तो वह हैरान रह गई। कौवे ने लोमड़ी से कहा, हे धूर्त लोमड़ी, तुम्हारी चालाकी हम खूब समझते हैं। तुम चाहती हो हम दोनों नीचे आ जाएं ताकि तुम हमें खा लो। हम तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसने वाले लोमड़ी, तुम यहाँ से चली जाओ। लोमड़ी ने जब कौवे की बातें सुनी तो वह समझ गई। कौवी तो मूर्ख है, पर यह कौवा बहुत समझदार है। यह मेरी बातों में नहीं आएगा, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अब लोमड़ी को समझ आ गया उसकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। लोमड़ी ने अपना टुकड़ा उठाया और मुंह में चबाकर चले गई। कौवा बोला, देखो कौवी, आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। जीवन में कितनी भी कठोर परिस्थिति आ जाए, इन बातों का हमेशा ध्यान रखना। इन 4 लोगों पर कभी भी भूल कर भी भरोसा मत करना। इनसे कभी भी कोई मदद की उम्मीद मत करना, वरना तुम्हें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो कौवे ने कौवी को बताया, सबसे पहले होते हैं वो लोग जो स्वभाव से ही धूर्त होते हैं, स्वभाव से ही चालाक होते हैं। ऐसे लोग अपना मतलब सिद्ध करने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा पूर्णतया उपयोग करने के बाद वह लोग अपना मतलब सिद्ध करके तुम्हें छोड़ देते हैं। तो उन लोगों पर कभी भरोसा मत करना, उनसे मदद की कोई उम्मीद मत करना। दूसरे होते हैं वह लोग जो मौका परस्त होते हैं। वह बस तुम्हारे दोस्त बनकर एक मौके की तलाश में होते हैं, तुम्हारे सारे भेद जान लेते हैं, उसके बाद मौका मिलते ही तुम्हारी पीठ पर छुरा भोंक देते हैं।
ऐसे निर्दयी, ऐसे कठोर दोस्तों से दूर रहना, उन्हें पहचान जाना। एक शत्रु बहुत अच्छा होता है ऐसे दोस्तों से। तीसरे तरह के लोग होते हैं जो लोग तुम्हारे दुश्मन होते हैं। दुश्मन पर कभी भरोसा मत करना दोस्तों, क्योंकि कभी भी वे तुम पर पलटवार कर सकते हैं। तुम अच्छे मन से यदि उनसे मदद मांगने भी जाओगे तो वह मौका मिलते ही तुमसे उस बात का बदला ले लेंगे, तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। तो दुश्मनों पर कभी भी भरोसा मत करना। और कौवे ने कौवी से कहा, चौथी तरह के लोग होते हैं जो बहुत ही अहंकारी, घमंडी लोग होते हैं। ऐसे लोगों से यदि तुम मदद मांगते हो तो वह तुम्हारी मदद तो कर देंगे, पर फिर कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे तुम्हें जलील करने का। सबके सामने अपनी बढ़ाई करने के लिए वह 10 बार बताएंगे कि उन्होंने तुम्हारी मदद करी है। उनसे एक बार ली हुई मदद जीवन भर तुम्हें चुभती रहेगी। ऐसा भरोसा जीवन भर तुम्हें परेशान करता रहेगा। तो कौवी, इन 4 तरह के लोगों से यदि मदद मांगोगी तो बहुत नुकसान होगा, बहुत लज्जा का सामना करना पड़ेगा, कई बार जान मान की हानि भी हो सकती है। कौवे की यह बातें कौवी बड़े ध्यान से सुन रही थी। वह बोली, हे प्राणनाथ, अच्छा हुआ जो आपने मुझे यह ज्ञान दिया, वरना तो मैं इस लोमड़ी पर भरोसा करके मृत्यु को प्राप्त हो जाती। तो दोस्तों, इस तरह कौवा कौवी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। कभी आंख बंद करके यूं ही लोगों पर भरोसा ना करें।